Hello, guys. Welcome back to your favorite channel, Trading with Tarun. And this is the post market analysis. निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, वो लेवल्स जिनको हमने ट्रेड करने के लिए आपको दिया था और किस तरीके से कल सेटअप बन सकते हैं। एनालिसिस हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं फॉर वेडनेसडे 25th ऑफ जनवरी। टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 4 o'clock। मार्केट बंद हुआ है, अभी सिर्फ आधा घंटा हुआ है। अकॉर्डिंग दिस अर्ली बिकॉज हम यूएस मार्केट को देखकर एनालिसिस नहीं करते। चलिए, आपको क्या लेवल दिए थे गाइस? आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने ये लेवल्स दिए थे जिसके ऊपर बाय करना था। मार्केट ने एक गैप अप दिया और हमारे लेवल के ऊपर मार्केट ने ओपनिंग दी। यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता था। मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को तोड़ के नीचे क्लोजिंग दी है, इसी कैंडल के हाई का लगाना था स्टॉप लॉस और नीचे की तरफ ये आपका पहला टारगेट, ये आपका दूसरा टारगेट। मार्केट ने अपने दोनों टारगेट दिए। अगर आपने सिर्फ प्योरली लेवल्स फॉलो किए तब भी आपको काफी अच्छा मुनाफा हुआ होगा। तो गाइस, लेवल फॉलो करना इतना टफ नहीं है। अगर आपने इस कैंडल से भी एंट्री मारी, 200 पॉइंट इन इंट्राडे इज नॉट अ बैड नंबर। निफ्टी के अंदर भी मार्केट ने लेवल्स के ऊपर ही बहुत अच्छे तरीके से काम किया। ओपन हुई हमारे लेवल के ऊपर, वापस आई, सपोर्ट लेने की कोशिश, मार्केट ऊपर गई, बट ये रिकवरी फेल हुई। मार्केट नीचे आई, लेवल को रीटेस्ट किया और नीचे की तरफ हमारे टारगेट की तरफ अग्रसर हुई। और निफ्टी वाज लिटिल मोर वीकर। यहाँ पर देखेंगे ट्रेंड जो था लोअर हाई लोअर लो का ट्रेंड था, तो क्लियरली इट वाज इन डाउन ट्रेंड और मार्केट ने एक और लोअर लो बना के लास्ट में भी थोड़ा सा फॉल देने की कोशिश की है। तो आई होप आपने पैसा बनाया होगा इस फॉल के अंदर और अच्छा रहा होगा आपका फिन निफ्टी का एक्सपायरी। आपने पैसा बनाया होगा हर एंगल से। सुबह सुबह हमने ट्रेड लेने में क्योंकि मार्केट में साइड अप थी, जो मोमेंट थी वो बड़े अजीब से थे, बट ये जो मोमेंट था इसने पूरा दिन बना दिया। यहाँ पर हमारे दो स्ट्रैटेजी, चिराग और ईगल हैक, दोनों ने साथ में एक्टिवेट होके दिया था। ईगल हैक बहुत कम एक्टिवेट होता है और जब वो एक्टिवेट होता है तो बड़ी बड़ी कैंडल बनती है रेड। तो ये पूरी रेड ईगल की वजह से स्ट्रैटेजी की वजह से ये पूरा का पूरा जो झुंडे खाने के लिए मिला और अच्छा खासा हमारा एक्सपायरी फिन निफ्टी का ग्रीन हो गया। कल है गाइस वेडनेसडे। वेडनेसडे क्योंकि 26 ऑफ जैन इज रिपब्लिक डे और उसकी वजह से हमारी एक्सपायरी थर्सडे की जगह है वेडनेसडे को। तो कल है आपकी मेन एक्सपायरी, कल आपकी मेन एक्सपायरी भी है, प्लस आपकी कौन सी एक्सपायरी है कल? मंथली एक्सपायरी भी है। मेन मतलब वीकली एक्सपायरी भी है और मंथली एक्सपायरी भी, तो दोनों के दोनों कल है। कल धमाकेदार मूव लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। सेटअप के हिसाब से मूड मूव जो है साइडवेज दिखा रहा है, साइडवेज मार्केट दिखा रहा है कल के लिए सेटअप के हिसाब से। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ऊपर होती है, दैट्स द आइडल वे। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग का मेरा मतलब है अगर मार्केट बैंक निफ्टी 70 पॉइंट के अंदर अंदर और निफ्टी 30 पॉइंट्स के अंदर अंदर अगर ओपन होती है, अगर ये ओपनिंग का दरिया बेसिकली रेंज रहता है तो इसको फ्लैट में कंसिडर किया जाएगा। और अगर फ्लैट मार्केट ओपन होती है तो आपको एक्सपायरी के अंदर डेफिनेटली मूव मिलेंगे ऊपर या नीचे की तरफ और आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हम अभी पोजिशनल ट्रेड कैरी नहीं कर रहे हैं और इंट्राडे के अंदर ही पैसा बना रहे हैं, विच इज द राइट चॉइस राइट नाउ। until unless the VIX is going above 16, I'm not carrying any position as of। ठीक है, चलो इनको करते हैं डिलीट और एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी पर हम ट्रेड कर सकते हैं। आपको आ जाते हैं डेली के चार्ट के ऊपर गाइस। आज जो कैंडल बनी है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक लाल कलर की बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पर आपको मैंने एक चैनल ऑलरेडी एडवांस में आपका टाइम बचाने के लिए बना के रखा है। आप देखेंगे यहाँ मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, ये दूसरी जगह मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, ये तीसरी जगह मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहीं पर रेजिस्टेंस लिया। आज मार्केट ने इसको चौथी बार रेजिस्टेंस दिया है, तोड़ने की कोशिश की है, विच इज नॉट अ बैड थिंग। क्योंकि यहाँ पर इसके पास अगर दो कैंडल ऑलरेडी हो चुकी हैं, अगर यहाँ मार्केट और कैंडल बनाती है एक और यहाँ से ब्रेकआउट देती है, आपको इस चैनल की रेंज के पैसे मिलने वाले हैं। इफ यू लुक एट द निफ्टी, निफ्टी इज मेकिंग अ सिमिलर चैनल, बट निफ्टी के साथ में क्या हुआ है, निफ्टी ने ये ब्रेक आउट दे दिया। इस मार्केट में अगर देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस लिया, ये दूसरी बार इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से तीसरी बार रेजिस्टेंस लिया। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये जो कंसोलिडेशन कैंडल थी उसके बाद में ब्रेकआउट हुआ है। आइडल सिचुएशन क्या होती है, अगर ये मान लो बॉक्स है और कैंडल नीचे से ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ क्लोज करती है, दिस इज अ पावरफुल ब्रेकआउट।
लेकिन अगर मार्केट ऊपर गैप अप ओपनिंग करती है, ऑफ कोर्स 60 to 70% चांसेस है वो सस्टेन नहीं कर पाता और मार्केट दोबारा से टच करता है। इसने अभी फिलहाल इसी लेवल से सस्टेन करके इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी, विच इज पॉजिटिव क्लोजिंग आई वुड से। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ वापस आता है तो जैसे ही यहाँ पर आपको देखोगे मिड बैंड पे सपोर्ट, 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 मिड बैंड पे रेजिस्टेंस, यहाँ पर सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट। मार्केट वापस जब अगर अंदर की तरफ एक भी क्लोजिंग दे दी, हाई चांसेस है कि मार्केट इस मिड बैंड को टच करने दोबारा आएगा, इस मिड बैंड को टच नहीं करने दोबारा आ सकता है उस पर्टिकुलर केस के अंदर, ठीक है। सो ये जो चार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द सेम सिनेरियो। लेकिन बैंक निफ्टी सेम सिचुएशन की है, इसने यहाँ पर एक बार टच करने के बाद अगर यहाँ पर एक या दो कैंडल कंसोलिडेशन करके ये भी ब्रेकआउट देता है, इट विल बी अ पावर ब्रेकआउट। लेकिन हमें ये क्या करना है कि जो ब्रेकआउट होना चाहिए यहाँ से, वो ब्रेकआउट नीचे से ऊपर कैंडल का क्लोज होना चाहिए, ना कि एक गैप अप में। अगर ये ऐसे क्लोज देता है नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, तो इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और मार्केट के अंदर जितने पॉइंट की ये आपकी चार्ट है, चैनल है, उतने पॉइंट एक्सपेक्ट की मूव एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ये मूव बहुत जल्दी आने वाली है गाइस। बैंक निफ्टी को साइडवेज हुए बहुत टाइम हो चुका है। देयर आर 1500 to 2000 पॉइंट की मूव बैंक निफ्टी बहुत जल्दी आपको दे सकता है, उसके लिए तैयार रहना। अब वो बजट पे आएगी या नहीं आएगी मैं वो नहीं कह सकता, लेकिन वो डेफिनेटली। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से आपको बैंक निफ्टी के अंदर 600 to 500 to 700 की पॉइंट की रैली यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकती है। जो भी रेंज इसकी है, ये रैली आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये सिनेरियो बनेगा। अगर मैं छोटे लेवल पे चलूं, यहाँ पर 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आ जाऊं, कुछ नहीं है। हाँ, 50 मिनट्स का चार्ट यहाँ पर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्राइस एक्शन के अंदर जब भी एक अप रैली होती है तो क्या होती है, प्राइस हमेशा एक हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन को बनाता हुआ चलता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट ने ये लो मारा था, ठीक है, ये इसने हायर हाई लगाया, ये हायर लो लगाया, ठीक है, उसके बाद एक और हायर हाई लगाया, एक लो हायर लो लगाया, मार्केट ने फिर से एक हायर हाई लगाया, ये मार्केट ने उसके बाद सेम डे पर एक लो लगाया, मार्केट ने एक और हायर हाई लगाया, लेकिन इस बार ये जो लो था इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, विच मीन्स यू हैव अ लोअर लो, हायर हाई फॉर्मेशन इज बिन इज गॉन राइट नाउ, और यहाँ से ये चल गया। और यहाँ पर अगर आप एक ट्रेंड लाइन भी खींचते हैं, ये चैनल के अंदर ट्रैवल कर रहा था, और चैनल को यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन खींचता हूँ, ये बुलिश चैनल के अंदर जो 50 मिनट के चार्ट के ऊपर ट्रैवल कर रहा था, मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन देकर इसको रीटेस्ट कर लिया है। हमारे लिए इसका जो लो है बहुत ही मैटर करता है। अगर मार्केट आपको किसी भी वजह से 42,600 के नीचे दिखाई देती है, नंबर मार्क कर लीजिएगा, 42,600 के नीचे दिखाई देती है, मार्केट को इस चैनल का पूरा टारगेट देना पड़ेगा, जो कि है बेरिश। और ये कितने पॉइंट की रेंज है, यहाँ से ये पूरी लाइन बनती है, और यहाँ से अगर मैं इसको नीचे की तरफ लगाऊं, आपका नीचे की तरफ का जो टारगेट आता है गाइस, बहुत ही क्लियर तरीके से जो टारगेट निकल के आएगा वो है प्राइस लेवल 42,376। तो यहाँ पर कम से कम आप 200 पॉइंट का फॉल बड़े आराम से कैप्चर कर सकते हैं। 200 पॉइंट 250 पॉइंट का जो फॉल है वो कैप्चर करने को आपको नीचे की तरफ मिल सकता है। ये है बैंक निफ्टी। निफ्टी क्यों स्ट्रांग है मैं आपको 2 बार बोल चुका हूं, तीसरा एग्जांपल इसके साथ में आपको देखने को मिलेगा, जो यहां पर आप भी देख सकते हैं, ठीक है। क्या है एग्जांपल, यहां पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक लो लगाया, एक लो लगाया, यहां पर इसने एक हाई लगाया, एक हायर लो लगाया, ठीक है, मार्केट ने एक और हायर हाई लगाया, ठीक है, उसके बाद में एक हायर लो लगाया, मार्केट ने अगर देखेंगे तो ये हायर हाई लगाया, ये हायर हाई लगाया, करेक्ट, एक और, लेकिन लोअर लो अभी तक लगा नहीं है। अगर आप देखेंगे लोअर लो यहाँ पर लगा ही नहीं है, और अगर इसको भी आप कंसिडर करते हो कि ये एक हाई था और वगैरह, ये भी लो नहीं कटा है, तो मार्केट जब तक 18,075 ये मार्केट जिसके
ऊपर बनी हुई है, मार्केट बुलिश है, बाई के सौदे देख सकते हो आप। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे जाती है तो हम सेलिंग साइड के सेटअप भी देखने हमें पड़ सकते हैं। चलो क्विकली चल के मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके लेवल्स दे देता हूँ जिसके ऊपर आप कल ट्रेड कर सकते हो। लेवल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर है गाइस। सबसे ऊपर अगर बाई की ट्रेड बनेगी तो 42,997 के ऊपर ही बनेगी पहली टारगेट के ऊपर। 43,268 आपका लेवल रहेगा और 43,470 का लेवल आएंगे। नीचे की तरफ की बात करें तो 42,542 मार्केट सेल की पोजीशन बनाएंगे, 42,335 और उसके नीचे 42,072 का लेवल्स आप। सॉफ्ट टारगेट की अगर मैं बात करूं तो आपको सॉफ्ट टारगेट जो देना चाहूंगा, ये इसका लो बड़ा मैटर करेगा तो इसको फोकस में रखना। और हाई की तरफ अगर मार्केट इस जोन को तोड़ 42,900 के जोन को, निफ्टी की बात करें लेवल्स, वेल अगर आप इंटरेस्टेड है बाय करने में तो गाइस निफ्टी विल बी मोर ट्रेंडी इन कंपैरिजन ऑफ बैंक निफ्टी। जो अगर मूवमेंट की बात करें 18,188 के ऊपर रैली, 18,255 का लेवल आपको आता हुआ दिखाई देगा, 18,308 आपका लगेगा। एक आज का हाई जो है ये एक मार्क कर लीजिएगा, इसके ऊपर 225 तक आपको रैली दिखाई देगी। नीचे की तरफ की अगर हम बात करते हैं 18,065 के नीचे 18,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है और 17,944 का लेवल आपको आता हुआ दिखाई। यहाँ पर मैं एक छोटी सी जोन बना रहा हूँ, ये सपोर्ट का काम करेगा तो इस पर थोड़ा सा सचेत रहना। और ये लेवल टूटने के बाद अच्छा खासा रैली आप नीचे की तरफ दे जाएगा। फाइनेंशियल निफ्टी की बात करें लेवल्स की, आज इसकी एक्सपायरी थी, वेंट रियली वेल, थोड़ा पैसा दिया लेकिन ज़्यादा नहीं। 18,979 के ऊपर 19,074 पहला और दूसरा टारगेट आएगा 19,136 का। नीचे की तरफ की सेल की पोजीशन देखिए तो 18,821, उसके नीचे 18,745 और लास्ट का लेवल रहेगा 663 का। ये लेवल रहेंगे। आपको टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग के तरफ में मिल जाएगा। चलिए स्टॉक्स की बात करते हैं, वो स्टॉक्स जिसके ऊपर कल आप ट्रेड कर सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स आर मेकिंग बेरिश पोजीशंस, तो कल के लिए बाय के लिए कोई स्टॉक्स नहीं है। अगर मैं कुछ स्टॉक्स की बात करूं, चोला फिन आपको एक ट्रेड दी थी इस 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, मैंने बोला था आप इसको स्विंग ट्रेड के लिए भी ले सकते हैं। बट फैंटास्टिक अप्रोच, 726 आज इसने पूरा टारगेट कर लिया। ठीक है, उसको छोड़ देंगे। क्या पहला स्टॉक है? पहला स्टॉक है हमारे पास बेरिश जो है एक्सिस बैंक। एक यहाँ पर अपने बेरिश फ्लैग का कंस्ट्रक्शन किया है। कल के दिन अगर ये बेरिश फ्लैग टूटता है और ये वाला जोन जो सपोर्ट जोन है ये एक्सिस बैंक तोड़ देता है तो ये मान के चलेगा एक्सिस बैंक कल दोबारा से गिरेगा और अच्छा खासा बेरिशनेस आपको दिखाता हुआ जाएगा, जो कि बनती है नीचे की तरफ की ट्रेड। ये रहा आपका लेवल। हमने जीरो हीरो जरूर ले रखी है गाइस। एक्सिस बैंक की मैंने बाई कर रखा है, 3 रुपये 20 या 25 पैसे में बंद हुआ है। 3 रुपये का स्टॉप लॉस है तो अभी 20 पैसे बचे हैं। एंड इफ दैट्स हैपनिंग वी आर गोइंग टू गेट आउट। एक ही नंबर है बाई का, ये दोनों साइड की ट्रेड बनेगी। अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है 913 के ऊपर तो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, तो ये डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जा सकता है जिसके चांसेस हैं। पहला टारगेट रहेगा 925 का और ऊपर की तरफ इसका हाई रहेगा दूसरा टारगेट इंट्राडे के लिए 935 का। तो दोनों साइड के टारगेट आपको आने आ सकते हैं, नीचे ऊपर। आपको ये बीच में रहेगी नो ट्रेडिंग जोन, इसके अंदर ट्रेड नहीं करना है। जैसे ही रेंज टूटती है ठोको। ठीक है, नेस्ले आपको दिया था गाइस मैंने, नेस्ले का ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ तो इसको एज एज छोड़ देंगे। अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो आप बाई कर सकते हो। ठीक है, OFSS का पूरा टारगेट हो चुका है गाइस। इसके ऊपर बाई करने के लिए मैंने आपको बोला था कि ये नीचे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना रहा है, आज इसका पूरा टारगेट आ गया है। ठीक है, कल आपको ये ट्रेड दिया था। किसने किसने पैसे बनाए इसके अंदर मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। इस स्टॉक्स के अंदर इसका टारगेट आज कंप्लीटली आ गया है। अपोलो हॉस्पिटल आपको दिया था, इसकी ट्रेड जो है वो एक्टिवेट ही नहीं हुई। मार्केट ने 4353 के ऊपर कोई कैंडल का क्लोज नहीं दिया तो ये ट्रेड अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ, छोड़ देंगे इसको। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ, इसको भी छोड़ देंगे। भारत फोर्ज का ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ, इसको भी छोड़ देंगे। टीवीएस मोटर्स का भी ट्रेड कोई एक्टिवेट नहीं हुआ। यहाँ पर 15 मिनट की कोई भी कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज नहीं हुई है, ट्रेड अभी भी वैलिड है। 985 के ऊपर 15 मिनट की कोई एक कैंडल क्लोज हो जाए आप बाय कर सकते हैं 986 के ऊपर। ठीक है, बंधन बैंक की अगर मैं बात करूं, ये भी ट्रेड एक्टिवेट बेसिकली मेरे हिसाब से तो नहीं हुई है क्योंकि मैं पहली कैंडल को इतना नोटिस फोकस नहीं करता। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये जोन के ऊपर क्लोज होगी तो इसका स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ है कोई, इसके नीचे 245 के नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है निकल जाना।
अदरवाइज मेरे हिसाब से नहीं है, जोन दोबारा से हो सकती है 250 के ऊपर ये निकलता है तो आप इसे दोबारा से बाई कर सकते हैं 259 के लिए। एक्सिस बैंक मैंने बता दिया। एक और जो स्टॉक है गाइस बाइंग के लिए बहुत अच्छी पोजीशन बना के जो गया है वो है आपका टाटा मोटर्स। तो कल के लिए मेरे दो पिक जो रहेंगी वो रहेगी एक्सिस बैंक एंड टाटा मोटर्स, इसी के ऊपर नज़र बना के रखनी है। और अगर ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, मार्केट आपको यहाँ से बहुत अच्छे रिटर्न देगी। इंट्राडे के अंदर बहुत ही बुलिश पैटर्न बनाया है इसने। और इसका टारगेट क्या रहेगा, 434 के आसपास का टारगेट रहेगा। अगर आप एक सेफ ट्रेडर और बाय करना चाहते हैं तो ये आपका बाइंग लेवल भी रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा लो, और इस लाइन के ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो 420 का स्टॉप लॉस रहेगा, 425 के ऊपर कैंडल कोई क्लोज होती है बाय कर सकते हो। और 434 का आपका टारगेट रहेगा। यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस है वो है 4 पॉइंट का, टारगेट है 10 पॉइंट के आसपास का। तो आपका 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड तो बन ही जाता है आराम से। 1:2 से ज़्यादा का रिस्क एंड रिवॉर्ड आप ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे में ये टारगेट आने का पूरा पूरा चांस है। ठीक है, कल एक्सपायरी है और कल धमाका होने के पूरे पूरे चांसेस है। 26 तारीख की छुट्टी है, उससे पहले लेट्स मेक सम मनी, डोंट ओवर ट्रेड, मेक सम मनी। कल मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। सी यू गाइस इन द मार्केट। हैव अ वंडरफुल इवनिंग गाइस एंड जय हिंद।